सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड की आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। आज़ादी के 75वें साल की शुरुआत, वीरों को नमन के साथ ओलंपिक विजेताओं पर पूरे देश को है नाज। राष्ट्रपति टोक्यो में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रपति भवन में दावत में हुए शरीक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को यहाँ कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन और भारतीय दल पर पूरे देश को नाज है। राष्ट्रपति कोविंद ने शनिवार को यहाँ सांस्कृतिक केंद्र में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को चाय पर आमंत्रित किया था। खिलाड़ियों से बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। पूरे देश को उन पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और भारतीय दल ने ओलंपिक में अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उनका प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों को खेल में आने के लिए प्रेरित करेगा। अभिभावकों में भी खेल को लेकर एक सकारात्मक सोच विकसित होगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया कि राष्ट्रपति ने कहा कि टोक्यो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उपलब्धियों के हिसाब से ही नहीं, स्मृति के लिहाज से भी उत्साहवर्धक है। ज़्यादातर खिलाड़ी कैरियर के शुरुआत में हैं। खिलाड़ियों ने जो जज्बे और कौशल दिखाया है उससे आने वाले समय में खेल में हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करेंगे। 7 खिलाड़ियों ने पदक जीते टोक्यो में और किसी एक ओलंपिक में भारत का एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 2012 ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे। टोक्यो ने उस रिकॉर्ड को बेहतर किया। रूट के 22वें शतक से इंग्लैंड मजबूत। IPL में खेलने का T20 विश्व कप में मिलेगा लाभ। नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करना भी जानता है। आधी रात को डंकार और नियति की साक्षात्कार। बुलंद होगा आधुनिक भारत का परचम। कोविंद। बंटवारे का दर्द भुलाया नहीं जा सकता है। PM मोदी ने कहा, देशवासियों के संघर्षों और कुर्बानियों को हर साल किया जाएगा याद। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा, नफरत और हिंसा की वजह से हमारी लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। राहुल और कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट बहाल। पार्टी ने कहा, सत्यमेव जयते। ट्विटर ने करीब एक हफ्ते बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी और अन्य कई वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट को शनिवार को अनलॉक बहाल कर दिया गया। नेताओं और विभागों के अकाउंट बहाल होने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। ट्विटर ने स्पष्ट किया कि कथित दुष्कर्म एवं हत्या मामले में पीड़िता बच्ची की परिवार ने से तस्वीरें उपयोग करने संबंधित सहमति पत्र सौंपे जाने के राहुल एवं अन्य नेताओं के अकाउंट अनलॉक किए गए, लेकिन इन तस्वीरों वाले ट्वीट को रखा जाएगा क्योंकि ये भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। कुछ दिन पहले दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा करने को लेकर ट्विटर ने राहुल, कांग्रेस और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक कर दिए। पार्टी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस एवं राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट भी अनलॉक हो गए। इसके साथ ही कांग्रेस और उसके कई नेताओं ने स्पीक अप अगेंस्ट ट्विटर्स हिपोक्रेसी, ट्विटर के पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाओ हैशटैग चला। पार्टी के एक नेता ने कहा कि देश की जनता ट्विटर पर जवाबदेही की मांग की। मोदी सरकार का प्रयास करेगी बेटियों, वंचितों और युवाओं की आवाज़ उठाने वाली हर आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और हमें चिंता नहीं। हम अन्य झूठ और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला, पार्टी महासचिव। नए IT नियमों के 2 प्रावधान पर बॉम्बे हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। जम्मू कश्मीर के दरोगा और सीआरपीएफ जवान को वीरता पदक। 3,269 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ED ने एक सीए को दबोचा। मिजोरम सीमा पर असम के सरकारी स्कूल में धमाका। 25 सितंबर को UNG को संबोधित कर सकते हैं मोदी।
देश को दहलाने की साजिश नाकाम। राम जन्मभूमि भी थी आतंकी निशाने पर। जम्मू कश्मीर में 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी से हुआ खुलासा। स्वतंत्रता दिवस पर आईडी के धमाके कर देश को दहलाने की आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने षड्यंत्र रच रहे जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। 4 संदिग्धों में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। इनमें से मुतंजीर मजदूर, तौसीफ अहमद शाह और जहांगीर अहमद भट्ट स्थानीय हैं, जबकि इजहार खान यूपी में शामली का रहने वाला है। ट्रक से घाटी पहुंचाए जा रहे थे हथियार। पीछू पुलवामा के मंजूर हुए सैफुल्लाह के सबसे पहले पकड़ा गया। उससे एक पिस्तौल, गोलियां और 2 चीनी ग्रेनेड बरामद हुए। मंजूर के ट्रक से हथियारों को घाटी तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। मंजूर ने बताया कि उसे पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-सरगना मुजदिर उर्फ शाहिद ने ड्रोन से गिराए जा रहे हथियार ठिकाने तक पहुंचाने का काम सौंपा था। ये हथियार पंजाब के अमृतसर से गिराए गए थे। हैडलर के कहने पर उसने रिफाइनरी के वीडियो पाकिस्तान भेजे। 14 अगस्त को अब मनाया जाएगा विभाजन विभूषिका स्मृति दिवस। पीएम बोले दुर्भावना का जहर खत्म करने को करेंगे प्रेरित। ओलंपिक में बेटियों की सफलता के लिए दिखाई विकसित भारत की झलक। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन। मेडिकल कॉलेजों में होगी टेक्नीशियनों की भर्ती। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के नए 306 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया। 16 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। पुरानी पेंशन के लिए 25 को होगा विधानसभा कूच। कई बार विज्ञापन देने के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की मांग को पूरी नहीं हो पा रही है। इससे आक्रोशित कर्मचारियों ने अब बैठक कर इस मुद्दे को 25 अगस्त को विधानसभा कूच का ऐलान किया। शनिवार को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ऑनलाइन बैठक में इस मुद्दे को रोष जताया गया। प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने बताया कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 2 वर्षों से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे वरिष्ठ उपाध्याय डॉक्टर DC पाचपोला ने कहा कि अब कर्मचारियों को सब्र का बांध जवाब देने वाला है। इसलिए आगामी 25 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में पेंशन बहाली के लिए हर विधायक, सांसद, मंत्री के लिए दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। प्रदेश के संयोजक मिलिंद विष्ट ने कहा कि राज्य के 80,000 कार्मिकों और उनके लगभग 5 लाख परिजन इस समय सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की आस लगाए हुए हैं। यदि इस सत्र में राज्य में यह नहीं हो पाया तो कर्मचारियों को भविष्य अंधकार में हो जाएगा। प्रदेश प्रेस सचिव डॉक्टर कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि इस सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का सरकार को मजबूत संदेश दिया जाएगा। बैठक में जयदीप रावत, नरेश भट्ट, सुबोध कांडपाल, रेणु डांगला, राजीव कुमार, रसीम गौड़, अंकित रोथाणा आदि उपस्थित थे। मलारी हाईवे बंद होने से 200 लोग फंसे। तमाक गांव के समीप पहाड़ी से गिर रहा है मलबा। नीति घाटी में बिजली सप्लाई ठप। सेना ITBP के कैंपों में भी बिजली नहीं। चीन से में क्षेत्र मलारी, बांपा और नीति गांव में सेना और ITBP के कैंप में तमक में विद्युत उत्पादन क्षतिग्रस्त होने के कारण सेना कैंपों में भी 2-4 दिन से बिजली सप्लाई और ठप है। SDO VK जैन ने बताया कि चट्टान से लगातार पत्थर छिटकने के कारण यह विद्युत की मरम्मत नहीं हो पा रही है। नहीं पहुंच पा रहे हैं डुम्पूधार। भोटिया जनजाति के ग्रामीण जश्न-ए-आज़ादी के कार्यक्रम में शामिल होने व अपने गांव पहुंचते हैं, लेकिन झेलम से मलारी हाईवे बंद होने से ग्रामीण अपने गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं। महरगांव के लक्ष्मण सिंह रावत ने बताया कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को देहरादून के रोयथोटा पहुंचे, लेकिन वहां रोड बाधित होने से वो गांव नहीं पहुंच पाए। कोटद्वार में बच्ची की मौत की जांच शुरू। मेडिकल टीम ने SID लाल पानी कोल्ड चेन मेंटेनेंस सिस्टम की जांच। ABP 200 स्थानों पर फहराएगी तिरंगा। उत्तराखंड यूथ नेटवर्क ने सख्त भू कानून के लिए जुटाया समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर उत्तराखंड यूथ नेटवर्क के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भू कानून के संबंध में समर्थन जुटाया। शनिवार को उत्तराखंड यूथ नेटवर्क के सदस्यों ने मोरी विकासन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों से उत्तराखंड भू कानून बनाने के समर्थन मांगा। प्रधान धारा जयवीरा देवी ने उत्तराखंड मांगे भू कानून अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तराखंड युवा नेटवर्क के संयोजिका बबीता व सह संयोजक रोजन पवार, सतपाल राजन, उमर सिंह, बबूला पवार, पूरण सिंह और रामवती मौजूद रहे।
काकोड़ा खाल में उठी थी अंग्रेजों के खिलाफ पहली आवाज़। युवकों से पैसे लेने का वीडियो वायरल। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर लगाया कोरोना की जांच के लिए 6,500 लेने का आरोप। 6,500 लेने का आरोप गलत है। मेडिकल फिटनेस के लिए एक व्यक्ति ने 280 और पर्ची के 13 रुपये का लिए गए। गलती से 180 रुपये ज़्यादा लिए गए थे जो लौटा दिए जाएंगे। डॉक्टर शहजाद अली, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, इसके लिए मैं जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। दृष्टि बहुगुणा, डीजी हेल्थ। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है। सीएमओ चमोली को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हिमांशु खुराना, डीएम चमोली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर कोरोना एंटीजन जांच पर 8 युवाओं से 6,500 रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। पैसे देने वाले एक युवक ने घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। मामले में डीएम ने सीएमओ चमोली को कार्रवाई के निर्देश दिए। हाल की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने आरोप को गलत बताया। वाणगांव निवासी विपिन बताया कि 8 युवाओं का चयन निम के प्रशिक्षण के लिए हुआ है। इसके लिए कोरोना एंटीजन जांच की रिपोर्ट मांगी गई। एंटीजन की जांच के लिए वो शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के पास गए। आरोप है कि चिकित्सा अधिकारी ने 8 युवकों ने 1,000 रुपये मांगे और शनिवार को सभी युवक एंटीजन जांच के लिए अस्पताल गए और 6,500 रुपये डॉक्टर को दिए। विपिन ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। विपिन ने बताया कि शनिवार को 8 युवकों की एंटीजन जांच हुई और पहले डॉक्टर ने 8,000 रुपये मांगे थे, लेकिन बाद में उन्हें 6,500 रुपये। उन्होंने विभाग से इसकी जाँच कर कार्रवाई की मांग की। बामणी गांव में नर नारायण की पूजा, मैदान को संवारने का श्रेय लेने की होड़ मची। दोहरी गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी ने भरी थी हुंकार। वार्ता विफल होने पर किया गया चक्का जाम। ग्रामीणों ने विभाग और स्थानीय प्रशासन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कांग्रेस लागू करेगी जन कल्याणकारी योजनाएं। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण समारोह में बोले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। उत्तरकाशी में अव्यवस्थाओं का अंबास। हिंदी फिल्म सुमेरु में नजर आएंगे अरविंद। हर्षिल में हुई थी फिल्म की शूटिंग। क्रॉस कंट्री दौड़ में राजू और बीना विजेता। कल्याण राउत बने पौड़ी जिला संयोजक। केंद्र ने महिलाओं को दिया बराबरी का अधिकार। भराड़ीसैंण में विधानसभा के समीप बनेगा योग ध्यान केंद्र। जिला खेल विभाग की ओर से किया गया भूमि का चयन। आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टरों के सभी पद खाली। 15 साल में चलने लायक नहीं बना मोटर मार्ग। चमोली सरतोली लाशी मार्ग निर्माण में हो रही मजिस्ट्री जांच। चमोली सरतोली लाशी मार्ग को खस्ता हाल को सुधारने और सड़क निर्माण को मजिस्ट्री जांच की मांग को लेकर फरसवान फाट क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधानों ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र में यातायात का एकमात्र साधन है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी सड़क बदहाल बनी हुई है। स्थिति यह है कि ग्रामीण सड़क 15 वर्षों से निर्माणाधीन है, लेकिन आज तक यह चलने लायक नहीं बन सकी। प्रधान संगठन के अध्यक्ष नयन सिंह कुंवर के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने कहा कि सड़क पर भूस्खलन क्षेत्र खाई फिरातोक में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण बार बार सड़क बाधित हो रही है। यहाँ लोक निर्माण विभाग की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन सड़क पर निम्न गुणवत्ता का काम हो रहा है और उनके इस जांच पर संबंधित विभागीय अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। PMGSY और लोक निर्माण विभाग की ओर से 15 सालों से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन आज भी सड़क वाहनों के चलने लायक नहीं बन पाई। विद्यार्थी सफलता के लिए समय प्रबंधन पर ध्यान। DG पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार का कहना है कि जीवन में सफलता का सबसे पहला सूत्र समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट है। समय का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। छात्र आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए सफलता के सोपान चढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के पुलिस मुखिया अशोक कुमार HNV गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की ओर से आयोजित ऑनलाइन मोटिवेशन व्याख्यान में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील की। कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल ने कहा कि कोविड के समय छात्रों को अपने मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। छात्रों को अनुशासन और मेहनत साथ कार्य करना होगा। कार्यक्रम संयोजक सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राकेश
नेगी ने कहा कि विद्यार्थियों विश्वविद्यालय में अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आता है। जब वह शिक्षा ग्रहण करने उपरांत डिग्री लेकर विश्वविद्यालय से बाहर निकल रहा हो तो उसमें अपने अच्छे मानव और मानवता के आदर्श भी निहित होने चाहिए, तभी एक आदर्श नागरिक होगा। बटैनी के पूर्व सरपंच में 3.5 ग्राम स्मैक बरामद। कर्मचारियों ने की समय पर मानदेय की मांग। रुद्रप्रयाग में कई स्कूल प्राचार्य विहीन। धन्यवाद।